हे गाइस, वेलकम बैक टू शोम क्लासेस। अब हम जो क्लास 10th की जो साइंस के एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो देख रहे थे, हम इस सेशन के अंदर जो है हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करते हैं, हर एक चीज़ को बिल्कुल एक्सप्लेन करते हैं, ताकि आप एग्जाम के अंदर जो है बिल्कुल परफेक्टली अपना आंसर लिख के और फुल में से फुल मार्क्स जो है वो अचीव कर सके। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है नेम टू मेटल्स विच आर फाउंड इन द नेचर इन द फ्री स्टेट। हमारे को दो ऐसी मेटल्स का नाम बताना है जो कि नेचर के अंदर फ्री स्टेट के अंदर मिलती हैं, पाई जाती हैं। अब बात आती है, सर फ्री स्टेट क्या होता है? फ्री स्टेट क्या होता है? कोई भी ऐसा एलिमेंट या सब्सटेंस जो कि किसी दूसरे के साथ रिएक्शन ना करके, यानी कि किसी दूसरे के साथ कंबाइंड ना हो। कैसे? जैसे मान लो ए जो है, इसको जब हम नेचर से निकालते हैं, यानी कि मिनरल्स की फॉर्म के अंदर जब ये हमारे को मिलता है, ये प्योर ए के फॉर्म में नहीं होता है, ये रिएक्टिव एलिमेंट है। इसलिए इसको जैसे मान लो कि भाई अर्थ के अंदर इसको क्या मिल गया? मॉइस्चर मिल गया, वाटर मिल गया, H2O मिल गया, ये इसके साथ रिएक्शन कर लेगा। इसको कोई दूसरी मेटल मिल गई, जैसे मान लो B मिल गई, ये B के साथ मिलकर और AB सब्सटेंस बना लिया। इस तरीके से ये क्या है, A जो है ये रिएक्टिव एलिमेंट है, ये फ्री स्टेट के अंदर नहीं मिलता है। यानी कि जो इसका ओरिजिनल फॉर्म है ना कि भाई A, ये इस ए की फॉर्म में नहीं मिलता है। अगर ये नेचर के अंदर मिलेगा तो ए बी की फॉर्म में मिलेगा, यानी कि किसी दूसरी अगर वहां पर एलिमेंट है, कोई सब्सटेंस है, तो उसके साथ कंबाइन होके उसके साथ रिएक्शन करके और उस फॉर्म के अंदर हमारे को मिलेगा। तो ये तो फ्री स्टेट है नहीं। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जो कि फ्री स्टेट के अंदर मिलती हैं। अगर आपको नेचर के अंदर भी मिलेंगी तो वो उसी फॉर्म के अंदर मिलेंगी जिस फॉर्म के अंदर हम यूज करते हैं। अब सर एग्जाम्पल दो, क्योंकि हमारे को एग्जाम्पल ही पूछ रहा है। एग्जाम्पल जैसे गोल्ड। गोल्ड जो है वो एक फ्री स्टेट के अंदर मिलने वाली मेटल है। जब अर्थ के अंदर हमारे को गोल्ड मिलता है तो ये गोल्ड की फॉर्म में ही मिलता है। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा फॉर्म है उससे हमने जो है वो गोल्ड को एक्सट्रैक्ट किया है, कोई दूसरा सब्सटेंस है उसके अंदर से हमने गोल्ड को निकाला है, ऐसा नहीं होता है। गोल्ड जो होता है वो इसकी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर हमारे को मिलता है। ऐसा हो सकता है कि भाई हमारे को बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़े मिले, छोटे छोटे टुकड़े मिले, लेकिन वो छोटे टुकड़े जो हैं वो प्योर गोल्ड होगा, वो किसी दूसरी जो मेटल है उसके साथ रिएक्ट नहीं करने वाले हैं, उसके साथ कंबाइन नहीं होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। तो जो नॉन रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, जो किसी दूसरे के साथ रिएक्शन कर ही नहीं सकते, जब वो मिलेंगे तो वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर ही मिलेंगे। ये तो एक एग्जांपल हो गया। दूसरा अपने पास सिल्वर, जो चांदी होती है। भाई जब हम औरतें जो होती हैं वो अपने पहनने के लिए जो जेवर वगैरह बनाती हैं, वो गोल्ड के और सिल्वर के ही क्यों बनाती हैं? क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, ये जल्दी से किसी चीज के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, इसीलिए तो इनकी जो चमक होती है वो हमेशा बनी रहती है। आपने अक्सर देखा होगा कि महिलाएं जो जेवर या फिर जो आभूषण उन्होंने 20-30 साल पहले बनाए थे, वो एज इट इज उसी चमक के साथ जो है वो आज भी यूज करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि ये किसी दूसरे के साथ, जैसे मान लो मॉइस्चर है, अगर यहां पर क्या होता, आयरन होता, लोहा होता, आयरन क्या करता है, मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके और उस पर कोरोजन लग जाता है, जंग लग जाती है, इसलिए खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये रिएक्टिव एलिमेंट है। ये नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो किसी दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। अब रिएक्शन नहीं करेंगे तो कोई दूसरा एलिमेंट बनेगा ही नहीं, दूसरा एलिमेंट नहीं बनेगा तो इसका मतलब ये खराब नहीं होने वाले हैं। और इसी वजह से जब ये नेचर के अंदर भी मिलते हैं, जैसे मान लो अर्थ के अंदर भी मिल रहे हैं, तो अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। तो हमारे को वैसे तो दो ही एग्जांपल पूछ रहा है कि भाई दो एग्जांपल बताओ जो कि फ्री स्टेट के अंदर, नेचर के अंदर मिलते हैं। तो हमने क्या क्या बता दिया, एक तो गोल्ड और सिल्वर, ये तो आपको वैसे याद रह जाएंगे। अगर और भी याद करना चाहो तो प्लेटिनम,
प्लेटिनम जो होता है, जिसके भी जो औरतें होती हैं वो अपने जेवर वगैरह जवाहरात वगैरह बनाती हैं, प्लेटिनम भी एक अच्छा ऑप्शन होता है। प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर। इसके अलावा आप कॉपर की बात करो, कॉपर जो होता है वो भी फ्री स्टेट के अंदर मिलता है। तो अगर आपसे कोई एग्जांपल पूछे कि फ्री स्टेट के अंदर मिलने वाले कोई एलिमेंट्स बताओ, तो आप क्या क्या बताएंगे? एक तो बता देंगे गोल्ड, एक बता देंगे सिल्वर, एक बता देंगे प्लेटिनम, एक बता देंगे कॉपर। और ये फ्री स्टेट के अंदर क्यों मिलते हैं? क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। ये किसी दूसरे के साथ जो है वो रिएक्शन नहीं करते हैं। अगर किसी दूसरे के साथ ही रिएक्शन कर ले तो पता नहीं ये क्या 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 बना देते हैं। जैसे मान लो कि भाई गोल्ड है, ये अगर आयरन की तरह वाटर से रिएक्शन कर ले, मान लो वाटर से रिएक्शन कर ले, तो इस पे तो जंग लग जाएगा, कोरोजन लग जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन ये ऐसा नहीं करता है। क्यों? क्योंकि नॉन रिएक्टिव है। तो इसलिए नॉन रिएक्टिव होने की वजह से जब ये नेचर के अंदर हमारे को मिलते हैं, मिनरल्स की फॉर्म के अंदर मिलते हैं, तो ये बिल्कुल प्योर फॉर्म के अंदर ही हमारे को मिलते हैं। ऐसा हो सकता है कि भाई उसके साथ कुछ पत्थर हो, डस्ट हो, मिट्टी हो, ये लगी हुई हो सकती है, लेकिन जैसे मान लो छोटे छोटे टुकड़े मिल रहे हैं तो वो बिल्कुल जो प्योर गोल्ड होता है वही होगा। क्यों? क्योंकि नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। तो आपसे एग्जाम्पल 2 पूछ रहा था, तो आप बता देंगे गोल्ड और सिल्वर, और 2 आप जो है एडिशनल याद रखेंगे, प्लेटिनम और जो कॉपर होता है वो भी फ्री स्टेट के अंदर मिलता है। देखिए 2 मेटल्स आपको ऐसे बताने हैं जो कि नेचर के अंदर फ्री स्टेट के अंदर मिलते हैं। अब आपको आंसर कैसे लिखना है मैं एक बार क्लियर कर देता हूं। आप जो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको सिर्फ एक लाइन लिखनी है, गोल्ड एंड सिल्वर आर फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट बिकॉज दे आर नॉन रिएक्टिव एंड इनर्ट। ये जो है वो नॉन रिएक्टिव और इनर्ट एलिमेंट्स होते हैं जो कि किसी दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, अपने आप में ये खुश रहते हैं, किसी दूसरे के साथ रिएक्शन करने के अंदर इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। सिर्फ आपको इतना सा याद रखना है। इसके अलावा भी अगर आप एग्जाम्पल याद रखो तो प्लेटिनम याद रख लेना और कॉपर याद रख लेना, ये भी इसके एग्जाम्पल होते हैं। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि भाई जो हम सोने या फिर जो चांदी होती हैं उसके ही हम जवाहरात क्यों बनाते हैं महिलाएं? क्यों? क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, और नॉन रिएक्टिव होने की वजह से एक लॉन्ग टाइम तक यूज़ करने के बाद भी ये खराब नहीं होते हैं। लोहा अगर आप उसको थोड़ा सा वाटर के मॉइस्चर के कांटेक्ट में लेके जाओगे तो वो खराब हो जाएगा, कोरोजन, उस पर जंग लग जाएगी। क्यों? क्योंकि वो रिएक्टिव एलिमेंट है, और ये नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। इसका मतलब है किसी और से जो है वो रिएक्शन नहीं करते हैं, और रिएक्शन नहीं करने की वजह से जो है ये एक लॉन्ग टाइम तक जो है वो बिल्कुल सेफ रहते हैं। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। एक आपके लिए अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सब कुछ चाहिए बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर से शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। और एक काम और करो, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी जो है आप नोट डाउन कर लो, 8696608541, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप मेरे को व्हाट्सअप पे मैसेज करके अगर कोई डाउट आता है तो मेरे को पूछ सकते हो। अगर आपको अपने नोट्स व्हाट्सअप पे चाहिए पीडीएफ के अंदर तो भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। तो ये आपका आंसर है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। और अगर वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दीजिए। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।